जय हिंद बुआ। आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, तब देख लीजिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और जुड़िएगा का लाइव क्लास स्टार्ट नहीं है कि आप लोग जुड़िएगा, ठीक ना। लेकिन आज रखिए, हमारा बात को ध्यान से सुन लीजिए और कान से निकालिएगा नहीं, ठीक ना। आइए बता रहे हैं, जो आज रखिएगा। देखिए, कल बोले थे सरस्वती पूजा, आया कि नहीं आया देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कल का पत्र लेखनम जैसे बताएं वैसे आया है, ठीक ना। तो आप लोग 100% विश्वास कीजिए, हमारा वीडियो का जो नियम है वो पालन कीजिए। आप लोग के चलते इतना मेहनत कर रहे हैं, केवल आप लोग के चलते। आज तो गर्दा उड़ा दिया बुआ, जितना बोले उतना गर्दा। आज उपसर्ग से आया कि नहीं, जो जो टॉपिक बोले देख लीजिए, आप लोग छाप लीजिए, और बाद व्याकरण बताइएगा, ठीक। उसी प्रकार से आज हम बता रहे हैं, जो करने के लिए वो करिएगा, ठीक ना। देख लीजिए, कल का आप जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो कल बहुत सुंदर दिन है, और सुंदर दिन के साथ आपका सुंदर विषय है सोशल साइंस है बुआ, ठीक ना। सोशल साइंस बोला जाता है, SST, ठीक ना। SST ये देखिए, आपका 2 कैटेगरी में एग्ज़ाम होगा। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम शुरू से बुक रहे हैं उसी प्रकार से बोलेंगे, ठीक। आइए, आपका एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक ना। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। एक होगा सब्जेक्टिव। इसमें आपका ना तो गद्यांश देगा और ना ही निबंध देगा, ठीक ना। ऐसा नहीं समझिएगा गद्यांश और निबंध देगा, नहीं देगा। आइए, ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 80 गो। कितना रहेगा बोलिएगा? 80 गो। आइए, इसमें ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा छपेगा बुआ, तो आपका देख लीजिएगा ज्योग्राफी से छपेगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका हिस्ट्री से छपेगा। उसके बाद आपका देखिएगा इकोनॉमिक्स कम छपेगा बुआ, पॉलिटी कम छपेगा। इतना आप देख लीजिए। ज्योग्राफी भूगोल आप पढ़ लीजिए, और आप क्या पढ़ लीजिएगा? हिस्ट्री। देखिए, भूगोल में आप क्या क्या पढ़िएगा, तो सबसे पहले आपदा प्रबंध अधिगम बुआ, ठीक ना। इससे तो आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे आएगा आपदा प्रबंध से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेजान आएगा, आप लोग देखिएगा, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हिस्ट्री से देखिए, इसका क्या क्या करना ऑब्जेक्टिव, आप कृषि वाला कर लीजिएगा, सुनिए। उसके बाद संसाधन वाला कर लीजिए, मतलब मिला जुला कर निर्माण उद्योग कर लीजिए। 3-4 चैप्टर है वो जो आप कर लीजिए। मानचित्र अध्ययन से आएगा 2-4 क्वेश्चन, लेकिन आएगा तो आएगा, ठीक। बात समझ में आ रहा है ना। आइए, उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन छपेगा, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, गिनहा देगा, ठीक ना। और हिंद चीन में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद तीनों पढ़ना है बुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद, और आपका क्या पढ़ना है बोलिएगा? भारत में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। कुछ कुछ पढ़ लेना आउटी, ऐसा नहीं करना है कि आप नहीं पढ़ेंगे, इतना बता दिए। इसमें देखिए, इकोनॉमिक्स में मुद्रा वाला तो छोड़ना नहीं बुआ। मुद्रा से आएगा क्वेश्चन तो आएगा, हमारी अर्थव्यवस्था से आएगा क्वेश्चन तो आएगा। इसमें देखिए, सत्ता से साझेदारी क्वेश्चन अब देखिएगा, बनेगा तो बनेगा। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, ये सब आएगा, ठीक ना। पॉलिटिक्स से तब पढ़िएगा। अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट तो हो गया, देगा 80 गो, लेकिन बनाना है 40 गो, ये बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब देखिए, सब्जेक्टिव के लिए आप क्या करिएगा। सब्जेक्टिव के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा, राजनीतिक दल क्या है, याद रखिएगा। और सब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारत में राष्ट्रवाद पढ़िए, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़िए। यूरोप में राष्ट्रवाद एक क्वेश्चन आप करके जाइएगा। सब्जेक्टिव बता रहे हैं, हिस्ट्री का एगो आएगा तो आएगा। क्या आएगा कि देखिए, इटली के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, मेजनी का क्या भूमिका, इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। वो आएगा तो आएगा, आएगा तो आएगा, कह देते हैं। हर एक बार पूछता है बुआ, आप देख लीजिए। इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन पूछेगा, पुनः समझौता पूछेगा, लेकिन ये अगला बार पूछा था तो नहीं पूछेगा, ठीक ना। अब देखिए, एकरे में बोलल जा रहा है सांप्रदायिक वाला पूछा है, ग्राम कचहरी क्या होता है, देख लीजिए। आप देख रहे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन, लेकिन आपको हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं। इस बार बनेगा तो भारत में राष्ट्रवाद से बनेगा, आप याद रखिएगा, ठीक ना। भारत में राष्ट्रवाद, और आपका कुछ कुछ बनेगा संसाधन संरक्षण से। और आपदा तो छोड़िएगा ना, आपदा से 3-4 क्वेश्चन आता है हर एक बार। इस बार भी आएगा, उम्मीद है कि आएगा तो आएगा। जिसमें 2 गो बनाना होता है, 4 क्वेश्चन देता है, 2 गो बनाना होता है। तो आप लोग करिएगा। लघु उत्तरीय, देखिए लॉन्ग में एक दीर्घ उत्तरीय में आपका क्वेश्चन देगा। दीर्घ उत्तरीय में क्या देगा? देखिए, दीर्घ उत्तरीय में सबसे पहला आपका क्वेश्चन देगा आपदा से ही, जो कि बोला जाता है। देखिए, भूगोल का, भूगोल का क्या होता है, तो 3 क्वेश्चन बनाना होता है, 2 नंबर वाला, ठीक। 3 क्वेश्चन, और कै गो देता है? 6 गो देता है ना जी, 6 गो देता है शायद, लगता है 3 गो बनाना पड़ता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में कै गो देगा? तो देगा 2 गो बुआ। बनाना कै गो है? 1 गो, मतलब 4 नंबर का रहता है, ठीक ना। तो एक ध्यान से कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय कोची में? भूगोल में। भूगोल में जो भी दीर्घ उत्तरीय लगे वही करिएगा। आप पढ़ के जाइएगा, छोड़िएगा
नहीं, हिस्ट्री में आप पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री में आपको तो बोल दिए भारत में राष्ट्रवाद छोड़ना है, नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, काहे वो आएगा और वो बनियो जाएगा, वो कर रहे हैं। और आपका एक चैप्टर हो गया इटली में एकीकरण बोल रहे हैं। इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हो, वो वाला थोड़ा सा आएगा, वही यूरोप में राष्ट्र। तो ध्यान दीजिए, जैसे इस बार गैस चला है और लड़ा है, उसी प्रकार से अगला बार भी लड़ेगा। आप लोग के लिए बता रहे हैं, भयंकर लड़ेगा, ठीक ना। तो मिलेंगे फिर, कल हम आ जाएंगे, कल कोशिश करेंगे आने का, कल हम आएंगे नवादा, ठीक, मिलेंगे। चलिए अभी